190 मिलियन पाउंड केस एक बार फिर क्यों मुअख्खर हुआ? इमरान खान को नथिया गली या फिर बनी गाला जाने की ऑफर? पसे पर्दा डील, अमरीकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की आजादी। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। लाइव शो में थरथली मच गई। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला एक बार फिर क्यों मुअख्खर हो गया? हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी, बताया कि किस तरह से दोबारा फैसला मुअख्खर किया गया और क्यों किया गया। हामिद मीर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदालत का फैसला जो आज सुनाया जाना था वो एक दफा फिर से मुअख्खर हो गया है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि ये फैसला बार बार मुअख्खर क्यों हो रहा है। इसकी कोई वजह अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों के हालात हैं और वाकयात हैं, अगर उन्हें सामने रखें तो इसकी कई वजूहात समझ में आ सकती हैं। हामिद मीर ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया था और यह ऐलान किया गया था कि फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया और फैसला सुनाने की तारीख 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। हामिद मीर ने कहा कि जज साहब की तबीयत खराब है या उनका कोई स्टेनोग्राफर छुट्टी पर है, ये हमें मालूम नहीं। ताहम इस्लामाबाद में बहुत से लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला 2 जनवरी को शुरू हुआ था उसका ताल्लुक इसके साथ है और मुज़ाकरात किसी बड़े फेलियर या नाकामी से बचने के लिए ये फैसला आगे किया जा रहा है। इस पर सेनेटर तलाल चौधरी ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ वाले ये तासुर दे रहे हैं कि फैसला इसलिए मौखर हुआ क्योंकि उनकी डील हो रही है। तलाल चौधरी ने कहा कि मीर साहब ये कहा करते थे कि हम छीन कर लेंगे, हम तो अपना हक लेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हम क्या डील कर रहे हैं। ये इमरान खान के वकला पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं। आजकल इस्लामाबाद में इस तरह का तासुर कौन दे रहा है? सब यही तासुर दे रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि अगर अमेरिका की हुकूमत आएगी तो वो आज़ादी दिलवा देगी, या ये तासुर दे रहे हैं कि हमारी कोई डील हो रही है। तो उनसे पूछें कि क्या कोई डील हो रही है? मेरा ख्याल है नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने इंकशाफ किया कि पार्टी के लोग एस्टैब्लिशमेंट के पैगाम लेकर इमरान खान के पास जेल में जाते हैं और कहते हैं कि आप बनी गाला चले जाएं। इस पर हामिद मीर ने बताया कि 26 नवंबर को इमरान खान से कहा गया कि आप नथिया गली चले जाएं या बनी गाला चले जाएं। ये 26 नवंबर की बात है। जुनैद अकबर ने कहा कि 26 नवंबर को भी कहा गया था कि जब जुलूस मोटरवे पर था उस वक्त भी कहा गया था और इसके बाद भी कहा गया था। हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या मुलाकात आपकी पार्टी के लोगों की होती है? तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के लोग किसी का पैगाम लेकर जाते हैं। जिस पर जवाब देते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि इस बात में कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल कुछ लोग हैं जो पैगाम लेकर जाते हैं और इमरान खान ने बहुत सख्ती से कहा है कि मेहरबानी करके ये पैगाम लेकर आने जाने का काम न करें, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, उन लोगों की नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने दावा किया कि जनरल फैज पर जो चार्ज हुआ है उसने पीटीआई की बुनियाद हिला कर रख दी है। उनके सिर्फ बानी की नहीं बल्कि हर कोई हाथ बांध कर चकवाल खड़ा होता था। उनकी सारी सियासत वहां से घूमती थी। तो वो वाला केस 190 मिलियन पाउंड से भी बड़ा केस है। मीडिया में लड़ाई, स्टैंडिंग कमेटी में ताउन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत को एक दूसरे की सपोर्ट, बस पर्दा क्या चल रहा है? हामिद मीर ने सब बेनकाब कर दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि अब सूरत हाल ये है कि हमें मीडिया में तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त बातें करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जब कौमी असम्बली या सेनेट की किसी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होता है तो वहाँ पर कुछ इश्यूज पर ये एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं। हामिद मीर ने कहा कि जैसे कि पिछले दिनों एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीटीआई के सामने बहुत से सवाल रखे गए, न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी, और उनको बाकायदा ग्रिल किया गया कि पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इस तरह कल एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बच्चों के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए एक बिल को मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने पेश किया। उसका मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन इस पर इकट्ठी नजर आ रही थी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि अगर ये स्टैंडिंग कमेटियों में ताउन कर सकते हैं तो मीडिया पर हमें एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे?
पीटीआई रहनुमाओं की अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पस पर्दा क्या राज। 2 राउंड के बाद मुज़ाकरात फंस गए, डेडलॉक में मजीद शिद्दत, मुज़ाकरात अब आगे जारी रहेंगे या नहीं। हामिद मीर ने पता लगवा लिया, अहम आर्टिकल पढ़कर सुना दिया, लाइव शो में बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ कुछ दिन पहले जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी बातें की गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने अच्छे जज्बात का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि इन मुज़ाकरात का बड़ा अच्छा नतीजा भी निकलेगा। हामिद मीर ने बताया कि लेकिन मुज़ाकरात के सिर्फ 2 ही राउंड हुए और अब तीसरा राउंड एक डेडलॉक का शिकार हो गया है। हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से कबल मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। ये मुलाकात न कल हो सकी न ही आज हुई। हामिद मीर ने बताया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद ये लगता है कि डेडलॉक में मजीद शिद्दत आ गई है और वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी ये कह दिया है कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हामिद मीर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने जिस ट्वीट का हवाला दिया वो एक आर्टिकल है, वो पूरे का पूरा तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजना बंद कर दो, जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज है, फस्ताई हरबों की उन्होंने बात की है, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मैं मुतालबा करता हूँ कि फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए। हामिद मीर ने बताया कि इमरान खान ने मजीद कहा है कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूंगा और अदालतों से अपनी केस खत्म करवाऊंगा और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है।